ये योग अक्षर सन्यासियों का है। महत तत्व से योग लगाना ये महान भूल है। ये सन्यासी किसको याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। ब्रह्म तत्व में बाप रहते हैं तो ब्रह्म तत्व भी जड़वत और बाप भी जड़वत, और ब्रह्मा में बाप आते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा भी चैतन्य आत्मा है, मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा है, या जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्मा है। तो चाहे हद के सन्यासी हो, चाहे बेहद के सन्यासी हो, दोनों की महान भूल है जो ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। ब्रह्मा से योग लगाते हैं, ये नहीं समझते कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। बाप तो कहते हैं कि ब्रह्म से योग लगाना ही नहीं है। किससे योग लगाना है? शिव बाबा से योग लगाना है। वो ब्रह्म अथवा ब्रह्मा तो पतित पावन है ही नहीं। ये भूल है। ये भूल क्यों होती है? क्योंकि माया से योग बहुत लगा हुआ है। उन सन्यासियों को कौन कंट्रोल करती है? ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल करती है। बाबा उस माया को क्या कहते हैं? माया बेटी है। बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है? महर्षि कितना उनका मान रखते हैं। कौन है महर्षि? हाँ, कहते भी हैं महर्षि दयानंद। कौन से धर्म के धर्म पिता? ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में महर्षि दयानंद किसका पार्ट है? है? बाबा ने महर्षि को फॉलो करने वालों की निशानी भी बताई है। वो सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन लिटरेचर से बहुत सेवा करते हैं। अब लिटरेचर क्या भगवान की पहचान देता है? पुस्तक पढ़ने से, पढ़ाने से बाप की समझ मिलेगी क्या? बाप की पहचान मिल जाएगी?
प्रश्नों का समाधान पुस्तक करेगी या आत्मा करेगी? जो आत्मा बाप को पहचानेगी वो ही समाधान करेगी। अभी देखो, वो महर्षि दयानंद खुद कहते हैं मैं फेल हो गया हूं। कोई संदेशी में आए के बोला, किसने? महर्षि दयानंद, बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के महर्षि दयानंद। क्या बोला? किस बात में फेल हो गया? मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका, इस बात में फेल हो गया। अरे पहचानेंगे तब प्रत्यक्ष करेंगे कि बिना पहचाने प्रत्यक्ष करेंगे? पहले तो बाप की पहचान चाहिए। परंतु उन्होंने किसको बाप समझ लिया है? ब्रह्मा को बाप समझ लिया। जड़त्वमयी बुद्धि वाला था यह चैतन्य बुद्धि थी? जड़त्वमयी बुद्धि वाला था। बच्चा बुद्धि था या सालिम बुद्धि था? कृष्ण तो होता ही है बच्चा बुद्धि। भक्ति मार्ग में कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा करते हैं या बड़े रूप में पूजा करते हैं? तो बाप कहते हैं कि फेल वास्तव में तब कहा जाए जबकि याद की यात्रा में फेल हो जाए। याद की यात्रा में फेल कब होते हैं? दूसरे की याद आती है। जब बाप को नहीं पहचानते हैं तो याद किसको करेंगे? दूसरों को ही याद करेंगे। तो याद की यात्रा में फेल होते हैं, इससे रिजल्ट क्या होगा है? कम पावन बनेंगे तो कम पद पावेंगे। बेहद के महर्षि दयानंद फेल बताए तो पूरे पावन बने या कम पावन बने? 16 कला संपूर्ण बने कि 14.25 कला संपूर्ण बने? पौने 2 कलाएं कम हो गईं। तो पहले नारायण का पद बना या आखिरी नारायण का पद बना? आखिरी नारायण का पद बन गया। उसे कम पद कहेंगे या बड़ा पद कहेंगे? क्या नुकसान होता है उससे? उनको नुकसान क्या हुआ? पौने 2 कला बने चाहे 16 कला बने, नुकसान क्या हुआ? एक तो 7 जन्म कम हो गए। दूसरी बात, जो कम पद पाने वाले होते हैं कमजोर आत्माएं बनती हैं, पूरी याद की ताकत नहीं भरती हैं, तो कमजोर आत्माओं को द्वापर युग से ऊपर से आने वाली धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं कब्जे में कर लेती हैं, आधीन हो जाते हैं।
क्योंकि स्वाधीनता का पाठ भगवान बाप से नहीं पढ़ा, देहधारी को बाप मान लिया या भगवान को पहचाना। बाकी स्वर्ग में तो आवेंगे, ऐसे नहीं कि कम याद करने वाले स्वर्ग में नहीं आवेंगे। गाया भी जाता है सीख सेकंड में जीवन मुक्ति। कब की बात है? कैसे? किसकी बात हो रही है? बेहद के महर्षि दयानंद की बात हो रही है। उनकी सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहें? नहीं। अच्छा, जो सतयुग का पहला नारायण है वो नीचा पद पाता है सतयुग में या ऊंचा पद पाता है? ऊंच पद पाने वाला कहेंगे तो बताओ, फर्स्ट नारायण ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई या नहीं पाई? कब पाई है? कब पाई? संगम युग में भी। कब? पुरुषोत्तम संगम युग में भी। कब है? तब पाई जब फाइनल पेपर होता है माया का। अंत में पहले पहले वो आत्मा विजयी बनती है। कैसे विजयी बनती है? निश्चय बुद्धि विजयते। जब पक्का निश्चय बुद्धि बनते हैं तो अपन को भगवान समझते हैं क्या? फिर भ्रम टूट जाता है। तो जो कम पद पाने वाले हैं वो भी स्वर्ग में जावेंगे जरूर। बाकी पद के लिए पुरुषार्थ करना होता है।